सुलोचना एक गरीब परिवार की बहू थी। बहुत मुश्किल से वो पैसे जोड़कर घर को चलाती थी। पति ब्रजेश एक दुकान पर नौकरी करता था। तनख्वाह कम थी, इसलिए सुलोचना ने सिलाई करनी शुरू कर दी। सुलोचना को सिलाई का काम आता था, इसलिए वो एक फैंसी बुटीक के लिए घर से ही सिलाई का काम करने लगी। पर बुटीक की मालकिन रोमा बहुत चालाक थी। वो सुलोचना को उसकी मेहनत के बहुत कम पैसे देती थी, पर खुद उन कपड़ों की सिलाई डबल दामों से कमाती थी। सुलोचना सीधी थी, इसलिए वो चुपचाप कम पैसों में काम कर देती थी। सुलोचना, ये 5 पटियाला सूट या 8 प्लाजो सूट और 6 शरारा सूट, ठीक है? ये तुम्हारे इस महीने के 5,000 रुपए हो गए। ठीक है रोमा जी, बाकी और कोई काम आए तो बताना। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो काम आता ही रहेगा। मैं तुम्हें कल फोन करती हूँ, ओके? रोमा सुलोचना को महीने भर के पैसे देकर चली जाती है। पूरे डिजाइनर सूट सुलोचना ने सिलकर तैयार किए। रोमा ने तो एक कटिंग तक नहीं की, पर उसने सुलोचना को इतने कम पैसे देकर ठग लिया। सुलोचना बहू, मुझे ये रोमा ठीक नहीं लगती। तुमने इतनी मेहनत से दिन रात एक करके सारे सूट तैयार किए हैं और ये तुम्हें ठीक से उसके पैसे भी नहीं दे गई। मेरी मानो तो तुम इसका काम मत करो। नहीं माँ जी, मुझे काम की जरूरत है। अभी जितने मिल रहे उतने ठीक है। मैं रोमा जी का काम नहीं छोड़ सकती। आप तो जानती ही हो, घर खर्चे के थोड़े बहुत पैसे यहाँ से मिलने लगे हैं तो थोड़ी परेशानी कम हुई है। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन रोमा का फोन आता है और वो सुलोचना को जल्दी ही बुटीक पर बुलाती है। सुलोचना, बहुत सारा काम आया हुआ है। अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा, इसलिए तुम अच्छे से मैनेज कर लोगी ना? जी बिल्कुल रोमा जी, आप मुझे बता दीजिए क्या करना है। ये 2 ब्लाउज और स्कर्ट सबसे पहले सिलकर देने हैं। तुम सबसे पहले ये तैयार कर दो। मैडम, ये दोनों तो एक से ही हैं। हाँ, वो चांस की बात है। दोनों कस्टमर के कपड़े सेम ही खरीदे हुए थे, इसीलिए मैंने दोनों नाप अलग अलग लेकर स्कर्ट के कपड़े पर लगा दिए हैं, ताकि तुम्हें याद रहे कौन सा किसका नाप है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या बात है मिशी, देख रही हो ना मैं काम कर रही हूँ। चंदू भैया, मिशी को सामने दुकान से एक आइसक्रीम लाकर दे दो। आपकी बेटी है ये रोमा जी? हाँ, मेरी डॉटर है ये। वो आज इसकी केयर टेकर छुट्टी पर थी तो ये मेरे साथ बुटीक पर आ गई। सुबह से बहुत परेशान कर रही है। अच्छा, तुम ये ब्लाउज और स्कर्ट ले जाओ और जल्दी से तैयार करके कल तक ले आना, फिर मैं तुम्हें और काम दे दूंगी। सुलोचना घर आती है और बहुत ही अच्छे से ब्लाउज और स्कर्ट सिलकर तैयार करके बुटीक पर दे आती है। पर उसी शाम सुलोचना को रोमा का फोन आता है। सुलोचना बुटीक पहुंचती है। रोमा बहुत गुस्से में थी। सुलोचना, मैंने तुम्हें जो नाप दिया था तुमने उससे बिल्कुल हटकर ब्लाउज और स्कर्ट की सिलाई की है। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, जबकि तुम जानती हो मेरी क्लाइंट इतने पुराने हैं। वो विश्वास पर मेरे बुटीक में आते हैं। तुम्हारी वजह से आज मेरे 2 क्लाइंट खराब हो गए। पर रोमा जी, मैंने तो वही नाप के कपड़े सिले हैं जो आपने मुझे दिया था। मुझे कुछ नहीं पता। ये कपड़े ठीक फिटिंग करके दो और उसके बाद बुटीक आने की कोई जरूरत नहीं। सुलोचना कपड़े ठीक करके दे देती है। सच तो ये था कि रोमा खुद गलत थी। उसने ही पेपर पर गलत नाप लिखा था। उसका ध्यान अपनी बेटी को संभालने में था। सुलोचना घर आ जाती है। माँ जी, आप सही कह रही थी। मुझे रोमा जी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। रोमा जी ने मेरे साथ धोखेबाजी की है। कोई बात नहीं सुलोचना बहू, मैं तो कहूंगी अच्छी बात है, ऐसी धोखेबाज औरत से तुम्हें छुटकारा मिल गया। पर माँ जी, अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो काम ही बंद हो गया। अब तो परेशानी हो जाएगी। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा बहू, तुम चिंता मत करो। तभी सुलोचना का पति ब्रिजेश घर लौट आता है। ब्रिजेश के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जिस कारण उसे बहुत परेशानी हो रही थी। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे अपने आप ही सही हो जाएगा, डॉक्टर फालतू की फीस ले लेगा। और अगर तबीयत बिगड़ गई तो तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए वक्त रहते चल लो। जा बेटा, एक बार डॉक्टर को दिखा कर आ जा। आजकल बीमारियों का कुछ पता नहीं चलता। ब्रिजेश डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। डॉक्टर कुछ दवाइयां देकर टेस्ट के लिए बोलते हैं। ब्रिजेश के लीवर में सूजन आई थी, जिस कारण डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए बोला था। अब ब्रिजेश भी कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। सुलोचना ब्रिजेश की देखभाल में लगी रहती थी। एक दिन सुलोचना ब्रिजेश की दवाइयां देकर लौट रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी पड़ोसन अपनी सिलाई मशीन एक कबाड़ी को बेच रही है। भाभी जी, अगर आपको ये सिलाई मशीन बेचनी है तो मुझे बेच दो, मैं खरीद लूंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम खरीद लो। ये 300 रुपए दे रहा है, इसकी जगह तुम दे दो। ठीक है, मैं अभी अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। सुलोचना पड़ोसन से वो पुरानी सिलाई मशीन खरीद लेती है। मशीन की कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं थी, उसे ठीक करवाने के लिए भी और पैसे लगने थे, पर यह था कि नई सिलाई मशीन बहुत महंगी आती, इसलिए सुलोचना ने वो पुरानी खरीदना बेहतर समझा। सुलोचना अपने दिमाग में कुछ सोच रही थी। सुलोचना बहू, तुमने ये पुरानी सिलाई मशीन क्यों खरीद ली? इसका तुम क्या करोगी? माँ जी, मैं सोच रही थी घर से ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर दूं, थोड़े पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत सही रहेगा।
ठीक है बहू, पर पहले इसे ठीक करवाना पड़ेगा। माँ जी, मैं आज ही इसे ठीक करवा लाती हूँ। सुलोचना सिलाई मशीन ठीक करवा लेती है और घर से ही कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। शुरू में उसके पास इतने कपड़े नहीं आते थे, पर जब आस पड़ोस के लोगों ने उसकी सिलाई का काम देखा तो लोग उसे पसंद करने लगे। धीरे धीरे सुलोचना के पास ग्राहक बढ़ने लगे। सुलोचना तो पहले बुटीक में काम कर चुकी थी, इसलिए उसका हाथ बहुत साफ था। अब सुलोचना ने आसपास की टेलर शॉप के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। सुलोचना ऑर्डर पर सिलाई का काम करती थी। अब उसके पास पैसे भी जुड़ने लगे। ब्रिजेश की भी तबीयत दवाइयों से ठीक हो गई थी, तो उसने भी दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक लड़की की शादी थी। लड़की के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लहंगा खरीद कर दे सके। सुलोचना को ये बात पता चल जाती है। सुलोचना के पास अपनी कुछ साड़ियां रखी थी। सुलोचना उन्हीं साड़ियों और कुछ सामान की मदद से बहुत सुंदर लहंगा तैयार करती है। लड़की के माता पिता और लड़की बहुत खुश होते हैं। सब सुलोचना की सिलाई और लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू सुलोचना भाभी, आज आपने मेरी शादी के लिए इतना सुंदर लहंगा तैयार किया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वैसे भाभी, अगर आप अपना बुटीक खोलो तो वो भी आपका बहुत चलेगा। मेरी सहेलियों ने जब ये लहंगा देखा तो सबको यही लगा कि मैंने किसी बड़े बुटीक से खरीदा है। भाभी, आप अपना बुटीक खोल ही लो। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही ब्रिजेश और माजी से बात करती हूँ और कोई दुकान किराए पर ले लेती हूँ। सुलोचना को बुटीक का आइडिया अच्छा लगता है और वो ब्रिजेश और अपनी सास से इस बारे में बात करती है। जैसे तैसे जुड़े हुए पैसों की मदद से सुलोचना एक छोटी सी दुकान किराए पर लेती है और वहां पर अपना बुटीक खोलती है। सुलोचना के बंधे हुए ग्राहक और बाकी नए और भी ग्राहक अब उसके बुटीक पर आने लगे। सुलोचना के हाथ की सिलाई और फिटिंग लेडीज को इतनी पसंद आने लगी कि उन्होंने किसी और बुटीक पर जाना बंद ही कर दिया और सब सुलोचना की परमानेंट ग्राहक बन गई। रोमा ने कभी मेहनत करके पैसे कमाए ही नहीं। उसे तो सिलाई आती ही नहीं थी, इसलिए उसका बुटीक बंद हो चुका था। रोमा नहीं जानती थी कि जिस बुटीक का नाम सुनकर वो अपना सूट सिलवाने आई है, वो बुटीक सुलोचना का है। सॉरी सुलोचना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। उस दिन गलती मेरी ही थी। मैंने अपनी गलती तुम पर डाल दी और देखो, बेईमानी से काम करने की वजह से आज मेरा बुटीक बंद हो गया और तुमने हमेशा मेहनत की, जिसका फल मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं रोमा जी, गलती इंसान से ही होती है। लाइए मैं आपकी फिटिंग ले लेती हूँ। रोमा देखती रहती है। सुलोचना अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो चुपचाप फिटिंग देकर वहां से चली जाती है और सुलोचना अपने बुटीक के काम में लग जाती है।